वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। का नाफरमान और बदमाश पैदा हो रहा है मेरे भाइयों, जो पूरा पूरा सब कुछ खा रहे, हराम ही खा रहे हैं। न ज़बीहे का अता पता है, गाड़ियों से खाना खरीदते हैं, होटलों से खरीदते हैं, ज़बीहे का कोई अता पता नहीं। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, कुछ अता पता नहीं, खाते जाओ। और लोग तो इतने बेबाक का मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, सब हलाल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, तो फिर बच्चे शराबी नहीं होंगे, जुआरी नहीं होंगे, डाकू नहीं होंगे, लड़कियों को लेके भागने वाले नहीं होंगे, बेटियां भागने वाली नहीं होगी। ये सब क्यों है? बहुत कुछ जतन कर रहे हो, हलाल कर लो लुक्मे को। वक्त होता तो ये और आँख खुलते, लेकिन आखिरी बात के तौर पे अगर हलाल हो उसकी अपनी बरकत है। आखिरी बात के तौर पे अल्लाह करे हम सब, मैं खुद भी हमें भी एहसास रहता है, बहुत बहुत एहसास रहता है कि एक चीज है, अगर हराम मालूम होने के बाद खाओ तो गुनहगार भी होता है आदमी और नुकसान भी होता है। लेकिन अगर लाशऊरी तौर पे खा लो, गुनाह तो नहीं मिलता लेकिन हराम अपना असर दिखाता है। मैं खुद भी सोचते रहता हूं यार, जब हम लोग जाते हैं रोजाना, नए लोग, नया दस्तरखान, और कमेटी के लोग जो लोग जलसा करते हैं, कभी वो गरीबों की यहां दावत ही नहीं रखते। हर जगह मालदारों की दावत, कयाम मालदारों के। हजरत को सहूलत चाहिए, एसी चाहिए, नरम गद्दा चाहिए। तो लोग आजकल कमेटी के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, वो हलाल और हराम नहीं देखते, वो मालदार देखते। आजकल मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम जैसे मुकर्रिरों की जबान में तासीर क्यों नहीं रह गई? मुकर्रिर को थोड़ी पता है कि किस मोहल्ले में कौन हराम कमाता है, हलाल कमाता है। कमेटी वाले लेके गए, खा लिया, भाई गुनाह तो नहीं मिला लेकिन तासीर तो गई ना, असर तो गया ना। पहले हमारे असलाफ ऐसे थे, सिर्फ वो मजमे में आके बैठते थे तो लोगों के दिल बदल जाते थे। हुजूर मुफ्ती आजम के बारे में कहा जाता है, कभी तकरीर नहीं करते थे, महफिल में सिर्फ आके चंद घंटे बैठे, लोगों के दिल बदल जाते, दिल तब्दील हो जाते थे। आज 2-2 घंटा बोल रहे हैं, कोई आवाज बैठ जा रही है, मुकर्रिर मर जा रहा है, सब कुछ हो, लेकिन मुकर्रिर दुनिया से चला गया, उसने दुनिया बदल दी, कौम ने अपने हालात नहीं बदले। बस इकबाल ने कहा था, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। बड़े बड़े मुकर्रिरों के बच्चे बिगड़े हुए, क्यों? बच्चियां बिगड़ी हुई। मैं किसी को अल्लाह के घर में टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। इसलिए कि रोजाना नया दस्तरखान है, नए लोग हैं, लोगों ने हलाल और हराम की तमीज भुला। सही ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब सुनिए हलाल की बरकत। मैं अल्लाह के घर में कर रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। आपके पेट में हराम लाशऊरी तौर पे भी जाएगा, अगरचे गुनाह नहीं मिलेगा, लाशऊरी तौर पे गया, मगर वो अपना असर दिखाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, पुलाव के अंदर लीमू डाल दिया गया निचोड़ के, पकाते टाइम आप खट्टा नहीं खाते, लेकिन लीमू छुपा हुआ है पुलाव के अंदर, तो क्या वो अगर छुपा हुआ है, आपने नहीं डाला, किसी और ने डाला, तो क्या वो जो आपको नुकसान करता है खट्टा, वो नुकसान नहीं करेगा? आप अपने हाथ से डालें या कोई और छुपा के डाले, ये और बात है। आपने डाला था तो आपको एहसास होगा कि यार हो गया, लेकिन उसमें किसी और ने डाला तो नुकसान तो करेगा ना। अगरचे आप बदपरहेज नहीं कहलाएंगे, लेकिन किसी और ने तो डाला है तो वो उसमें गया तो नुकसान तो करेगा। तो जब खट्टा कोई और डाल दे तो वो नुकसान करेगा, तो इसी तरह हराम कोई और खिला दे, उसका नुकसान तो है ना। सुन लीजिए, बहुत खूबसूरत सी बात है। एक बुजुर्ग थे, चीफ जस्टिस थे, उनका नाम, उस जमाने में चीफ जस्टिस को काज़ीउल क़ुज़ात कहा जाता। फैसले काजी लोग करते थे, काजी एक मनसब था, अल्लाह की शान। उनका नाम था काजी नूह, और बादशाह के बहुत बड़े काजी थे। उनकी एक ही बेटी थी और बहुत हसीन और जमील और खूबसूरत थी। बड़े बड़े घर के पैगाम काजी साहब के यहां आ रहे थे। काजी साहब ने कहा, एक बेटी है,
अच्छी तरबियत की है तो इसका रिश्ता अच्छी जगह करूं। हम भी